वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। 12 बरस बाद बिलावल भारत पहुंचने वाले पहले वज़ीर ख़ारजा हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि 12 बरस के बाद पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि गोवा पहुंचे हैं। भारत उनका दौरा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं और भारत जाने से पहले अहम मुलाकातें भी की हैं बिलावल भुट्टो ने। इस हवाले से मज़ीद भी जानेंगे अनवर अब्बास से। अनवर अब्बास, मज़ीद बताएगा कि कितने रोज़ा दौरा होगा बिलावल भुट्टो का भारत का? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पे भारत पहुंचे हैं, जहां पे वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे और भारत पहुंचने वाले ये 12 साल बाद पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं। भारत जाने के लिए भारत की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से रब्ता किया, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाने से पहले दीगर सियासी जमातों के जो अहम रहनुमा हैं उनसे बातचीत की, उनसे मुशावरत की, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बजाते खुद ना सिर्फ अहम है बल्कि चूँकि इसका इनेकाद भारत में हो रहा है, एक दुश्मन मुल्क में हो रहा है, लिहाजा उस हवाले से सेंसिटिविटीज जो थी, हसासियात थी, जो मुख्तलिफ नजरियात थे या एंगल्स थे, उनसे इन मामलात का जायजा लिया गया पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जिनमें ख़ुसूसी तौर पे जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं कन गेंग, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं, इस वक्त गोवा में मौजूद है। आज शाम को उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात भी होगी, जबकि दीगर शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। माफ कीजिएगा, 5 तारीख को बिलावल भुट्टो ज़रदारी वतन वापस रवाना होंगे, जबकि 5 तारीख को ही चीनी वज़ीर ख़ारजा गोवा से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनका भी ये पहला दौरा होगा। इसके अलावा 6 तारीख को अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक सह अफ्रीकी इजलास होगा, जिसमें कि गोवा से वापसी के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे और वो सह अफ्रीकी इजलास बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में क़याम अमन और माशी हालात जो दगरगू हैं उसको बेहतर बनाने के हवाले से मामलात का जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है अनवर, आप बता रहे थे कि दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है, उसका अहवाल बताएगा हमारे नाजरीन को। कुछ सामने आ सका? क्या इम्पोर्टेंट गुफ्तगू थी जो कि ज़ेर बहस रही? जी बिल्कुल, दीगर सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें के बाप है, इनमें JUI है, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज है और दीगर तमाम जमातें जो कि इत्तेहादी जमातें हैं मौजूदा हुकूमत की, उनके सरबराहान से, उनके अहम रहनुमाओं से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के राब्ते हुए और उन राब्तों में बुनियादी तौर पर इस चीज़ का जायजा लिया गया कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान चूँकि एक मुखालिफ मुल्क में ये इजलास हो रहा है, तो कैसे इसमें पाकिस्तान का स्टैंस कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे भारत की जानिब से जो मुख्तलिफ चालें चली जा रही थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, सफारती तौर पर तनहा करने की, उनको नाकाम बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास से कबल मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर डिफेम किया जाए ताकि बिलावल भारतीय दौरे से इनकार करे और पाकिस्तान इस हवाले से मज़ीद भी आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया।